नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के रिकैप से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन के पहले सवाल के तौर पर हमने आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 3 जुलाई। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, फुकेट द्वीप पर कोविड-19 की वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया है। कथन 2, फुकेट सैंडबॉक्स पहल के तहत पूरी तरह से वैक्सीन लगा चुके पर्यटकों को इस द्वीप पर बिना क्वारंटीन के स्वतंत्र रूप से आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। कथन 3, यह द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2, यानी कथन 3 गलत था। क्वेश्चन नंबर 3, माउंट शास्ता ज्वालामुखी के पास लगी जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4, नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यानों में किए गए शोधकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में सामाजिक संरचना भिन्न होती है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों के लिए किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ने पीले, एम्बर, नारंगी और लाल रंग के कोड पर आधारित कार्य योजना तैयार की है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सीहोर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत बायोटेक ने तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन की प्रभावशीलता के अंतिम विश्लेषण का परिणाम जारी किया है। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कितनी प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 65.2%। क्वेश्चन नंबर 8, गूगल ने डूडल के रूप में लुडविग गुटमैन को सम्मानित किया है। इन्हें कौन से खेलों का जनक माना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पैरालंपिक खेल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ओडिशा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 150 गिद्ध देखे जाने के बाद इनके संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। कथन 2, 150 गिद्धों में इजिप्शियन गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध, व्हाइट रम्प्ड गिद्ध और हिमालयन ग्रिफॉन सहित गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। कथन 3, गिद्धों का संरक्षण केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गनौली रेंज में स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। और अंतिम प्रश्न था, कालबेलिया नृत्य के भारतीय पारंपरिक और लोक कलाकार महामारी के दौर में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर, जो हमने आपसे पिछले सेशन में पूछा था। प्रश्न था, ओडिशा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज किस जिले में की गई है। कटक, बालासोर, कोरापुट या फिर कंधमाल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बालासोर। ओडिशा में खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी बस्ती की खोज बालासोर जिले में की गई है। यह खोज राज्य सरकार की पुरातात्विक विंग ओडिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज ने की है। इस खोज में प्राचीन कलाकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। उत्खनन स्थल से ताम्रपाषाण काल यानी 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौह युग यानी 1000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल यानी 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बालासोर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, काबिनी किस नदी की सहायक नदी है। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी। काबिनी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कर्नाटक के वन विभाग द्वारा काबिनी नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। दक्षिण भारत की नदी काबिनी को कपिला के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम केरल के वायनाड जिले से हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 2, निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉन्च किया है। कथन 2, यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है। कथन 3, इस मिशन का विजन शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या की समझ विकसित हो सके। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी यानी निपुण भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लॉन्च किया है। यह मिशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है। निपुण भारत मिशन का विजन शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें साक्षरता और संख्या की समझ विकसित हो सके। इससे वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई, लिखाई और अंकों के ज्ञान में निपुणता हासिल कर सकेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3, मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्री तट कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, कांडला या फिर कोच्चि? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। मरीना समुद्री तट पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। यह समुद्री तट चेन्नई में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट यानी बीच है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। यह स्मारक लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। बिरसा मुंडा ऑपरेशन नवंबर 1999 में भारतीय सेना की बिहार बटालियन द्वारा पाकिस्तानी चौकी के खिलाफ किया गया छापामार अभियान था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 5, देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाला 56 दुकान रेस्टोरेंट किस शहर में स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर जबलपुर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर। देश भर में खान पान के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश को विशेष पहचान दिलाने वाला 56 दुकान रेस्टोरेंट इंदौर में स्थित है। यह रेस्टोरेंट चाइनीज, इंडियन, फास्ट फूड और एशियन खाने के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्मार्ट फूड स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को वाहन निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 6, पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। पंचमूली झील गुजरात में स्थित है। यह झील स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है। पर्यटकों को बोट राइडिंग की सुविधा देने के लिए पिछले 2 वर्षों में इस झील से 194 मगरमच्छों को निकालकर स्थानांतरित किया गया है। ये मगरमच्छ पर्यटकों के लिए खतरा थे। नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है? रामागुंडम तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश, दादरी उत्तर प्रदेश या फिर कोरबा छत्तीसगढ़? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रामागुंडम तेलंगाना। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट क्षमता वाले देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का निर्णय लिया है। यह संयंत्र चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिसमें पहले सेगमेंट में इस माह के अंत तक 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया जाएगा। इस संयंत्र की कुल लागत 423 करोड़ रुपए है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रामागुंडम तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8,
मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना मुक्ता के तहत जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 से भी अधिक वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह किस राज्य की योजना है? ऑप्शंस है बिहार, ओडिशा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान योजना मुक्ता के तहत जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के लिए 10,000 से भी अधिक वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण ओडिशा के 114 शहरों में किया गया है। यह ओडिशा राज्य की योजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9, रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। कथन 2, तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का विरोध किया है। कथन 3, तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे की मांग की है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या फिर हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश की रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का विरोध करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच 66:34 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे का विरोध किया है। तेलंगाना ने रायलसीमा परियोजना से दोनों राज्यों के बीच 50-50 के अनुपात में कृष्णा नदी के जल के बंटवारे की मांग की है। रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा नदी पर विकसित की जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वे इस परियोजना को मान्यता नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा रखी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अंतिम सवाल, 6 जुलाई को दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस है। दलाई लामा त्सुगलाखांग मोनास्ट्री में निवास करते हैं। यह मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? रमटेक सिक्किम, तवांग अरुणाचल प्रदेश, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश या फिर दिस्कित लद्दाख। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश। 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा का 86वां जन्म दिवस है। इनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। दलाई लामा त्सुगलाखांग मोनास्ट्री में निवास करते हैं। यह मोनास्ट्री मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस मोनास्ट्री को दलाई लामा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश। अब नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, जिंजी किला कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।